नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामिनी न्यूज़ इंडिया 365 दिन आपके साथ। आज हम आपको दिखाते हैं रेलवे संग्रहालय, रेलवे म्यूजियम, नसीराबाद रोड, अलवर गेट के पास, अजमेर। आइए हम दिखाते हैं। ये है दोस्तों टिकट घर, जहाँ पर रेल म्यूजियम का टिकट घर है। बच्चों के लिए, वयस्कों के लिए, विद्यार्थी के लिए। बच्चों के लिए 12 साल से कम आयु के बच्चे, उनके 10 रुपये टिकट शुल्क है। वयस्कों के लिए 20 रुपये हैं। विद्यार्थी, उनके लिए 50% रियायत है यहाँ पर। उस रेलवे कर्मचारियों के लिए 50% रियायत है। ट्रैवल एजेंसी और टूर ऑपरेटरों के लिए 20% रियायत है। कैमरा DSLR वालों के लिए 50 रुपये हैं। वीडियो कैमरा वालों के लिए 50 रुपये हैं। टॉय ट्रेन बच्चे वयस्कों के लिए समान दर 50 रुपये है दोस्तों। हेलो, हाँ दीदी, आप कहाँ से आए हैं? मैं अजमेर धौलाबाटा से आई हूँ। ये अच्छा, तो यहाँ पर क्या देखने के लिए है? मैं ये रेलवे म्यूजियम देखने आई हूँ और फर्स्ट टाइम आई हूँ। ग्रेट। क्या नाम है आपका गुड़िया? भुविता। अच्छा, क्या देखना आए आप? रेलवे म्यूजियम। अच्छा। आपका क्या नाम है गुड़िया? दर्शिका। आप यहाँ क्या देखना आए हैं? रेल म्यूजियम। चलो, टिकट चेक कर रहे हैं। टिकट चेकिंग हो रही है, देख रहे हैं टिकट लेके। क्या नाम सर आपका? हाँ जी, मेरा नाम अशोक कुमार हड्डा है। अच्छा, कहाँ से हैं आप? पहले डीजल में वर्कशॉप में थे, फिर अब म्यूजियम में यहाँ ड्यूटी लगी हमारी। अच्छा, कितने टाइम से आप? लगभग दो महीने। अच्छा, 2 महीने से। हाँ जी। जी, तो एक बार आप इसके बारे में बताएंगे अभी? हाँ, हमारा म्यूजियम बहुत अच्छा है। ये भारतीय रेल म्यूजियम में आपका स्वागत है अजमेर में, और ये बहुत अच्छा म्यूजियम हमारे यहाँ देखने लायक है सर। जी ठीक। YT4 का इंजन है। है ये अपने डीजल इंजन में जो काम करता है, एक्टिवा, स्कूटर, मोटरसाइकिल, सब में सेम प्रोसीजर होता है, छोटे और बड़े का है। ये जो खाली स्थान देख रहे हैं आप, उसके अंदर फ्यूल चलता है, डीजल या कुछ भी। फिर इस तरह से इस पिस्टन को नीचे करता है, ये क्रैंक शाफ्ट इसको रोटेट करती है, इससे व्हील घूमता है। यहाँ पर वीडियो मूवी सब अलावा है। और आइए इधर, सही है सर, ये क्या है? ये सर टॉय ट्रेन है। बॉम्बे से थाने के बीच में जो पहली ट्रेन बनाई थी अंग्रेजों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में, ये उसका आनंद देती है। टॉय ट्रेन नहीं, 50 रुपये इसका पर टिकट लगता है। बच्चा बड़ा सबका सेम रेट है। अच्छा, सभी इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। जी। ठीक है सर। ये ट्रेन सर, ये इसका एक ग्राउंड का पूरा चक्कर कटाती है म्यूजियम का। ये विशेष से होती हुई यहाँ आती है। इसमें टनल भी है देखने लायक, ब्रिज है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पानी की टंकी वगैरह सब चीज़ें इसमें देखने लायक। मालगाड़ी का डब्बा सब है। ये LH व्हील है, जिसकी गति 160 प्रति घंटे की रफ्तार से चलता सर ये। इसमें डिस्क ब्रेक यहाँ दिए गए हैं, यहाँ डिस्क ब्रेक दिए गए हैं दोनों तरफ। हाई स्पीड के कारण डिस्क ब्रेक यहाँ दिए गए हैं। और इसमें गन से ग्रीस करते हैं। इसकी सबसे तेज़ रफ्तार चलने वाला इस व्हील है। ये है इसका ICF व्हील है। इसकी गति 130 की स्पीड से चलता है ये, और ये प्रति घंटे की रफ्तार से इसमें ग्रीसिंग ढक्कन को खोल के करते हैं। और अधिक जानकारी के लिए डिटेल्स उधर रखिए। मीटर गेज का व्हील है जी। हाँ, ये बताइए सर, ये क्या है सर? ये सर निरीक्षक यान है। इसके अंदर जैसे अफसर लोग जाते हैं तो उसके अंदर ये OC का डब्बा उनके लिए। तो ये इसमें से ये ट्रैक को चेक करते हैं कि ट्रैक में कोई गड़बड़ तो नहीं है, इसलिए उनके लिए सब फैसिलिटीज है। इसके अंदर लेटरिन, बाथरूम, टॉयलेट, बेड वगैरह सब कंप्लीट है सर। तो ये उनकी फैसिलिटी सर। देखिए उस सेक्शन विंडो से देखते हैं। आइए सेक्शन विंडो दिखाओ। सेक्शन विंडो से ट्रैक को चेक किया जाता है। इस सेक्शन विंडो से ट्रैक को चेक करते हैं। देखो सेक्शन विंडो, एक मिनट हो गया। अच्छा, ये सेक्शन विंडो है सर? हाँ सर, ये सेक्शन विंडो। इससे पीछे से इस खिड़की में अंदर बैठ के सीट पे से, और अफसर इसका रेलवे के ट्रैक का जायजा करते हैं। जी। निरीक्षक तो उधर से दिखाई थोड़ा। इसके अंदर इस जगह बैठते हैं कुर्सी पे। यहाँ से वो सारा जायजा करते हैं, निरीक्षण। ये उनका डाइनिंग टेबल है। अच्छा, जिसमें वो खाना खाते हैं। अच्छा, जहाँ से खाना खाते हैं। ये सर उनके बैठने की व्यवस्था है। जी। और ये उनका बेड है सर, यहाँ पर आराम करते हैं। अच्छा, वो आराम करते हैं। ये दोनों बेड नीचे हैं आराम करने के लिए। ये लेटरिन बाथरूम है सर, देखिए क्या बात है, शानदार। ये भी लेटरिन बाथरूम है। 2 अफसरों का होता है सर ये। इधर भी बेड है, डाइनिंग टेबल, ये बेड है सर।
ये सर उनका किचन है, ये किचन है सर। अच्छा ये किचन है, मतलब खाना वाना भी अंदर खाना वाना सब अंदर ही बनता है, सब काम अंदर ही इनके, बेड वेड आराम करने का सब। ये 2nd क्लास का डब्बा है सर, मीटर गेज का। अच्छा और आगे वो शक्तिमान, ये क्या है सर? ये सर 35 टन की शक्तिमान की क्रेंग है। ये अधिकतम गति इसकी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है सकती है। अच्छा ये वेट 35 टन का उठाती थी सर। अच्छा 35 कोई भी, हाँ, कोई भी गाड़ी में जब रेल में ज़रूरत पड़ती है तो इसी को बुलाया जाता है। अच्छा अच्छा, ये क्या है सर? ये YD4 का मीटर गेज का इंजन है सर, अच्छा डीजल इंजन है ये। क्या होता है इससे? इस डीजल ये ट्रेन को चलाता है। अच्छा अब आपको अंदर का सीन दिखाते हैं दोस्तों, तो एक बार पूछते हैं, टिकट चेक कर रहे हैं साहब। बढ़िया, आपका टिकट। टिकट दिखाओ बच्चों, टिकट दिखाओ अपना। ठीक है, चलिए। हाँ जी सर, बताइए क्या गुड नेम है आपका? गुड नेम सर गणेश गुजर फ्रॉम ब्यावर। आपको रेलवे म्यूजियम स्वागत करता है। ये सर स्पेशल टाइम पर बच्चों के द्वारा बनाई गई पेंटिंग है। अच्छा जी सर। ये क्या है सर? ये पुराने ज़माने की वेट मशीन है सर। इसमें केजी में है, जैसे आप देखेंगे तो ये किलोग्राम में है, और ये पाउंड में अलग अलग टाइप में चेंज होती है। जनरली अपन केजी में यूज़ लिया जाता है, तो किलोग्राम आपको वजन देख कर बताएंगे। वजन आइए आप आइए। इसको सर ये नॉब है, ये दोनों नॉब को पहले इक्वल पे करने के बाद अपने हिसाब से इसको सेट करना होता है। इसमें सर एक अपना अंदाज होता है, उस अंदाज के हिसाब से इनको सेट किया जाता है। डिजिटल और नॉब टाइप में मशीन है सर, वेट मशीन। इसमें ऑटोमेटिक आपको अपना वजन बता देगी। जैसे मैडम खड़े हैं, इनके सामने इनका वजन 66 है अप्रोक्सीमेट। जी सर। अब आप इसके बारे में बताइए सर। यहाँ पर सर आपको रेलवे के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। ये 1928 में चलने वाला फर्स्ट स्टीम इंजन है, जो भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन चलाया गया था। इसके बाद में इनमें धीरे धीरे अपडेटेशन किया गया। जैसे फॉर एग्जांपल किसी में स्पीड अप करनी है, किसी की लोड कैपेसिटी बढ़ानी है, लोड कैपेसिटी बढ़ा दी तो वो वाइब्रेशन कर रहा है, साउंड ज़्यादा कर रहा, उस बेस पर अलग अलग टाइप के अलग अलग आवश्यकता के अनुसार इनमें बदलाव किए गए। उस भारत में निर्मित फर्स्ट स्टीम इंजन है, जो अपने लोको वर्कशॉप अजमेर के अंदर ही बनाया गया था। इसका कोड वर्डिंग था F734। अभी ये प्रेजेंट कंडीशन में नेशनल म्यूजियम दिल्ली के अंदर है, वहाँ ये टॉय ट्रेन के रूप में यूज़ में लिया जाता है। आगे है सर, ये है पहली जो ट्रेन चली थी भारत में 16 अप्रैल 1853 में जब जो चली थी, उसकी फ़ोटो है। मुंबई से ठाणे के बीच में चली गई थी सर, उसकी एक फोटोग्राफी मेमोरी के लिए रख रखी है। और ये सर कांकोरी कांड था, असहयोग आंदोलन जब भारत में चल रहा था उस समय कांकोरी एक स्टेशन था, जहाँ पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य जो थे, हमारे आज़ादी के जो सैनिक, उन्होंने इस ट्रेन को लूट लिया था और आग लगा दी थी। इस कारण ही महात्मा गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ये उस समय और भारत विभाजन के, पाकिस्तान विभाजन की इस टाइम ये फ़ोटो है। ये पुराने ज़माने के टिकट है। कुछ कंडीशन में पहले टिकट यहाँ होता था जिसमें पैसेंजर का नाम तक लिखा जाता था, उसके बाद में धीरे धीरे में परिवर्तन लाया गया और अब प्रेजेंट टाइम ऐसे कंडीशन चल रहा है। और ये फर्स्ट टाइम किसी रेलवे अधिकारी को मिलने जाने वाला ड्यूटी पास था। ये उसकी फ़ोटोज़ हैं। और ये अभी लेटेस्ट जो वर्तमान में चल रहे हैं उनके टिकट की फ़ोटोज़ हैं। थोड़ा सा नीचे रखो, थोड़ा सा। ये चपड़ी सील होती है सर, डामर से भी बारीक चीज़ होती है। ये सर ये चपड़ी सील होती है, डामर से भी बारीक चीज़ होती है। डामर के बाद में जो आती है उसे इसके ऊपर गर्म करा के गर्म किया जाता है, नीचे इसमें हीट देके तापमान देके इसको गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद लोकर पे जो भी अपन लोकर करते हैं उसमें लोकर के ऊपर ये चपड़ी लगा दी जाती है और उसके ऊपर सील लगा दी जाती है, जिससे ये मजबूत सील हो जाता है। और वापस एक कर्मठ और जिसको एक होता है कर्मचारी, उसके द्वारा ही इसे वापस को ओपन किया जाता है। ये आयरन लैंप है सर उनका। और ये वेट मशीन है, ये नोब वाली वेट मशीन है सर। अच्छा। और इसके पीछे जो आप वेट मशीन देख रहे हैं ये वाली, ये बाट वाली है। अच्छा। और ये कपलर लैंप है, दोनों एक साथ जलते थे। और ये लेदर कैश बैग और ये गेज नाप के लिए सर, ऑयलिंग के लिए, गेज नाप के लिए ये सारा इक्विपमेंट है। ये सर आयरन सेफ है, स्टेशन के अंदर होता था, जिसमें कैश बैग को इसके अंदर रखा जाता था स्टेशन के अंदर ही। ये 2 वे था, इसमें डाल भी सकते थे और निकाल भी सकते थे, ये उस टाइप का है। और आपके पीछे ये ऐतिहासिक टाइम टेबल है।
ये सर मीटर गेज कपलर है। पुराने ज़माने में मीटर गेज की जब गाड़ियाँ चल रही थी उनको कपलिंग यानी जोड़ने के लिए ये फिश टाइप का कपलर है, इसको जोड़ा जाता था और इसको इसकी मदद से टाइट और लूज़ करा जाता था। इस मदद से दो कोच आपस में जुड़ जाते थे। और ये सिर्फ मीटर गेज बफर है। मीटर गेज की ट्रेनों को जोड़ने के लिए बफलिंग की जाती थी। बफलिंग के लिए वो अच्छे से जोड़ पाए वो है। ये वैक्यूम गेज, ये हवा का नाप करने के लिए पास्कल में होता था, हवा का प्रेशर नापने के लिए। ये सर सिलेंडर के अंदर का कट मॉडल है। इसमें ये कट इसलिए लगे होते हैं कि जो निकलने वाली अपनी जो एयर है, जो प्रेशर है, निकलने वाले वैक्यूम है, वो प्रेशर से निकले और उससे अपना जो स्टीम का टाइम था वो स्पीड अप करने के लिए थोड़ा अच्छे से यूज़ ले लिए, इसलिए इसके अंदर कट मॉडल होते हैं। और ये सर ट्रैक के अंदर यूज़ नहीं लाने, इंजन के अंदर आने जाने वाली सारी चीज़ें हैं, इनका कट मॉडल ये देख रखा है, जिससे आप देख कर एक फील कर सको कि हमने कुछ रेलवे को बहुत नज़दीक से देखा, ऐतिहासिक ट्रेनों को क्षण है उनको आप महसूस कर सको। और सर ये जोड़ीदार है सर। ट्रैक में कभी भी कुछ मिस्टेक हो जाती थी, ट्रैक में कुछ मिस्टेक हो गई, ट्रेन को एक्सीडेंट हो गई, तो उस कंडीशन में आने वाले ट्रेनों को सूचना देने के लिए ये जोड़ीदार यूज में लिए जाते थे। जैसे में ये स्टार्टिंग पॉइंट और वो एक आप देख रहे हैं वो एंडिंग पॉइंट होता था। इसमें एक फिक्स सिग्नल लगा दिया जाता था जो आने वाले ट्रेन को सिग्नल के लिए लिया जाता था। ये TT7 ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है। इसको यूँ प्रेस करने पर, ऊपर की तरफ प्रेस करने पर यहाँ से एक सीटी निकलती थी। उस सीटी के अंदर फिक्स साउंड होता था जो अंदर जाके TT उसको यूज प्ले करके अगले के लिए सिग्नल के लिए यूज़ लिया जाता था। ये SM स्लाइड है। पुराने ज़माने में ट्रैक को स्टेशन से एक्सचेंज करने के लिए, ट्रैक चेंज करने के लिए इनका यूज़ लिया जाता था। इनको प्रेस करने पर ट्रैक अपनी कंडीशन साइड में चेंज हो जाते थे। और आगे चलने पर आपको मिलेगा नेल्स बोल्ट्स टोकन इंस्ट्रूमेंट, जिसके अंदर यहाँ फिक्स कोड वेटिंग होती थी। कोड वेटिंग को इसके अंदर लगाया जाता था, इस बॉल्स को यहाँ लगाने के बाद यहाँ मैग्नेट मोबाइल होता था जिसको यूँ वो सुन के एक फ्रेश फिक्स कोड वेटिंग होती थी, उस बेस पर वो रेल आने वाले ट्रेन को सिग्नल दिए देते थे। नेल्स बोल्ट्स टोकन इंस्ट्रूमेंट का ये वर्क होता था। ये सर इंडिकेटर है, 4Y रेड, ग्रीन, येलो और वाइट। ये टेल लैंप है। ये केरोसिन निरीक्षण है, इसमें केरोसिन के द्वारा चलता था। ये पेंट्रोमैक्स पेट्रोल से चलता है। और ये लैंप जिसमें अपने को बत्ती लगा के रखते हैं। और ये ब्रास बैग वाला, पुराने ज़माने में जब स्टेशन पर यात्रियों को सूचना देनी होती थी, फिक्स टाइमिंग होती थी, उस समय इनको यूँ खींच के इस कंडीशन में बेल बजाती थी जिससे यात्रियों को सूचना मिल जाए ट्रेन के आने के आधे घंटे 1 घंटे जो इनका फिक्स टाइमिंग होता था, उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग ये बेल बजाई जाती थी जिससे योजनाओं को सूचना प्राप्त। और एक ये सर लैंप स्टैंड है, इसके अंदर लैंप लगाया जाता था। ये लकड़ी का गुटका पीछे जाम के लिए, व्हील को रोकने के लिए ताकि ट्रेन वापस ना आए। ये HS लैंप है सिग्नल के लिए। पूरे ब्लॉक लेटेस्ट होता था उस ज़माने का, अभी का नहीं, उस ज़माने का। लैंप जो जोड़ने के लिए वो लेदर कैश बैग और वो वापस नाप जोड़ के लिए। ये सर बायो टॉयलेट का पूरा मॉडल है। ये हर ट्रेन के अंदर, हर डिब्बे के अंदर लगाया जाता है। और पिछले साल ही भारतीय रेल ने पूरी घोषणा करी है कि उसने 100% जितने भी डिब्बे हैं, चाहे पुरानी हो चाहे नई हो, सभी में बायो टॉयलेट स्थापित करके एक गरिमाई पद स्थान हासिल किया है। ये हम सब के लिए एक ऐतिहासिक क्षण की घड़ी थी। और सतत पूरी ट्रेनों में 100%, 100% यही बायो टॉयलेट ही यूज़ लिया जा रहा है, जो पूरी तरह से पर्यावरण हितैषी और पर्यावरण मित्र का कार्य कर रहा है। यह सर स्टीम इंजन का कट मॉडल है। हम आपको बस हल्का सा कट मॉडल इसलिए दिखा रहे हैं कि यहाँ आने वाले सभी कर्मचारी, यात्रीगण जो सारा इसको फील कर सके कि भाई हमने भी एक ट्रेन का सफ़र करा है। इसको सर यूँ प्रेस करने पर यहाँ हीट होती है जो इसको यूँ आगे की तरफ प्रेस करती है, इसको लिंक से जोड़ के ये व्हील को रोटेट करती है। क्रैंक शाफ्ट पर लगी होती है जो मेन शाफ्ट के व्हील को घुमाती है, जिससे व्हील आगे की ओर रोटेट होता है, जिससे अपनी ट्रेन रोटेट होती थी। भारतीय रेलवे घोरोमी रहा है। इसने रेलवे विभाग के अतिरिक्त प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मैगजीन, राइफल, बम अतिरिक्त अपनी सहभागिता एक शानदार तरीके से निभाई है, जिसका आप मॉडल देख सकते हैं। ये मैगजीन, राइफल, ये बम भारत के प्रथम विश्व युद्ध में बनाई गई थी, जो इस तरह से आप देख सकते हैं। और भारतीय रेलवे वर्कशॉप को कई बार देश का प्रथम और सर्वश्रेष्ठ अवार्ड से भी सम्मानित हुआ है। लेटेस्ट जो है गत वर्ष ही भारतीय रेलवे वर्कशॉप को, अजमेर वर्कशॉप को भारत का सर्वश्रेष्ठ वर्कशॉप का अवार्ड मिला है। ये हम सब के लिए गौरव। ये पुराना ऐतिहासिक पियानो है सर, जो पुराने ज़माने में ये SRI के अंदर था, जहाँ विदेशों में जहाँ महफिल जमती थी, वहाँ महफिल में साउंड के लिए यूज़ में लिया जाता है। अभी भी ये चालू कंडीशन में है। चलता है जी सर। सब बजता है।
जी सर। ये सर रेल के अंदर यूज़ में लेने वाली विभिन्न इलेक्ट्रिक सामग्री है। जैसे ये गेट लैंप है, गेट के टाइम पे गेट के इन अंदर होता है ये लैंप होता है। ये एनर्जी मीटर है एनर्जी सेवर के लिए। ये साइड में जो ट्रेन का साइड डिब्बा होता है उसके साइड में लगाया जाता है। फैन रेगुलेटर लिया जाता है। ब्लो लैंप किसी चीज़ को गर्म करने के लिए। ये बर्थ के अंदर लाइटिंग होती है, फिटिंग होती है, इनसाइड फिटिंग होती है। वो फैन है और वो लाइट है, अलग अलग लाइट है, अलग अलग टाइप की। ये फॉरेस्टेक डीजल इंजन का सर कट मॉडल है। इसमें जो पिस्टन आप देखेंगे, पिस्टन के ऊपर डीजल से ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होने के बाद वो ब्लास्ट इस पिस्टन को नीचे की तरफ धकेलता है। फिर पिस्टन को अपने लिंक से जॉइंट करके वो क्रैंक शाफ्ट को घुमाता है। जैसे आप देखेंगे ये रोटेट होता है, ये पिस्टन से ऊपर ब्लास्ट होता है, पिस्टन की मदद से लिंक होता है, लिंक शाफ्ट को घुमाती है, शाफ्ट पर अपन व्हील लगा देते हैं, जिससे व्हील रोटेट होता है और उस टाइप में उस पूरी सामग्री में पूरी ट्रेन चलती है। इसी बेस पर ट्रेन चलती है। ये क्या है? प्रोग्रामेबल स्ट्रेट लाइट का जो प्रोग्राम होता था वो इसके अंदर सेट होता है। ब्लॉकर रेक्टिफायर जो AC टू DC के लिए लगाया जाता है। AC को DC में चेंज करने के लिए। ये लैम्प के अंदर यूज में आने वाला रेजिस्टेंस है। वो MCCB का स्विच कैबिनेट है जिसके अंदर MCB लगी होती है। ये ROB स्विच होता है, एक टाइप का स्विच होता है जो सर्किट को ऑपरेट करता है। ऑन ऑफ के लिए ये यूज़ में लिया जाता है। ये चेन पुलिंग सिस्टम है सर, जो हर डिब्बे के अंदर आपातकालीन स्थिति में रेल को रोकने के लिए यूज में ली जाती है। इसके लिए विशेष आकस्मिक घटना हो तब इसको रोका जाता है, अन्यथा उस पर जुर्माना भी किया जाता है यात्री पर अनकंडीशनल रोकने पर। इसमें सर अंदर के जो कार्यविधि है उसमें इस कंडीशन में ये लॉक हो जाती है। लॉक होने पर ये हुटर सिग्नल को ब्लॉक कर देता है और ये सायरन आवाज़ करने लग जाता है जी। फिर रेलवे कर्मचारी जो भी नज़दीक है उस कोच के नज़दीक वो आके इस सिग्नल को अनलॉक करता है। फिर ये हुटर सिग्नल को अनलॉक करता है और ये सायरन आवाज़ करना बंद कर देती है। फिर उस कंडीशन में ट्रेन वापस रोटेट होती है और फिर ट्रेन अपनी गति को गतिमान हो जाती है। पुराने ज़माने के सर सिग्नल के लिए ट्रैक यूज़ में लिए जाते थे। लीवर इनकी मदद से ट्रैकों को चेंज किया जाता था। अच्छा। ट्रैक एक्सचेंज के लिए ये लीवर काम में लिए जाते थे। अलग अलग टाइप के हैं सर। ये समकोण के लिए रैक रियन पिन लीवर है, वो सिग्नल लीवर अलग टाइप के ट्रेसल है। इसकी मदद से पूरे ट्रैक की पटरी को एक्सचेंज किया जाता था जी सर। ये सेमाफोर सिग्नल है सर। ईस्ट इंडिया कंपनी का दिन जब भारत था उस समय का सारा ये सिस्टम है। उस समय सिग्नल को देने के लिए इस कंडीशन में रेड है, ये आप देखोगे तो रेड है इस कंडीशन में, और इसको ग्रीन करने के लिए ये ऊपर उठाया जाता था। इस कंडीशन में ग्रीन हो जाता था और ग्रीन करने के बाद वापस जब रेड करना होता था तो इसे रेड इस कंडीशन में रेड करके, और इसमें लॉकिंग सिस्टम भी थी। ये सिग्नल ब्लॉक करा और उसके बाद में इस की को बाहर निकाल के ले जाते थे अंदर, अपने जो कोठरी थी उस कोठरी में बैठ जाते थे और जब वापस ग्रीन करना होता था इसको अनलॉक करके इसको वापस घुमा दिया जाता था। ये सिग्नल का सिस्टम उस समय का था। इलेक्ट्रिसिटी ED है सर। ये डिटेक्शन का काम करते थे सिग्नल को, उसके लिए यूज में जाती थी। ये ध्रुवीय रील है सर्किट को कैचअप करने के लिए। ये मैग्नेटो टेलीफोन, पुराना जो चाबियों से भरने जाने वाला फ़ोन था वो था। और ये डायल फ़ोन, ये घुमा कर रोटेशन वाला ये डायल फ़ोन था डायलिंग के लिए, इसलिए यूज़ में लिया जाता था। और ये आप देखोगे तो ये सर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर यूज़ में लाने वाला इंस्ट्रूमेंट है। ये रेल स्क्रू है, जो ट्रेन के अंदर जो पटरी होती है उसके ऊपर अंदर यूज़ में आने वाले स्क्रू इस टाइप के हैं। टेपर्ड की जो होती है ट्रे के अंदर उसको लॉकिंग के लिए टेपर्ड की यूज में जाती है। और ये रेल के अलग अलग टाइप के अलग अलग पीस हैं। और ये अलग अलग सन में चल रहे पटरी जो होती है ना अपनी, उसके कट मॉडल है सर। प्रेजेंट टाइम में ये तीनों चल रही है काम में। ये स्पेशल सेक्शन है सर। ये जो चढ़े वाले केंद्र हैं जैसे उड़ीसा आसाम उस जगह यूज में ली जाती है। ये हेड प्रेस मशीन है सर। पुराने ज़माने में प्रेसिंग के लिए इस टाइप की मशीन यूज में ली जाती थी। इस कंडीशन में इसको खोला जाता था, इसको यूँ खोल के इसके ऊपर अखबार बिछाया जाता था, फिर उसके ऊपर कपड़ा लगाया जाता था। और ये जो बेस है इसके ऊपर पहले से डिज़ाइन होती थी, उस डिज़ाइन को अखबार की मदद से इस कपड़े पे प्रिंट करने के लिए इसको वापस कपड़े बिछाने के बाद इसको वापस नीचे यूँ करके इसको यूँ शेड करने के बाद प्रेस करने के लिए इसको यूँ खींचा जाता था। इस कंडीशन में वो प्रिंटिंग जो था वो प्रिंट हो जाता था। फोल्डिंग रोटेशन मशीन, इसके अंदर उस कपड़े का जो प्रिंट हो चुका कपड़ा उसका फिक्स नापतोप लिया जाता था। नापतोप लेने के बाद जो कपड़ा वेस्टेज है उसको कट करने के लिए स्पाइरल पंचिंग मशीन की मदद ली जाती थी। इसको यहाँ से यूँ प्रेस करने पर वो कपड़े का पंचिंग आ जाती है जिससे कपड़े को काटने में आसानी रहे। तो पुराने ज़माने की हैंड वायर स्टिचिंग बोले तो
शॉर्टकट में बोले तो स्टेपलर मशीन है। यहाँ से अखबार वो पेपर वो वायर आता था, इसको यूँ यूँ एक साथ यूँ प्रेस करने पे स्टेपलर हो जाता था। ये चल रोकड़ी तिजोरी है सर, ये वन वे होती थी, जैसे पोस्ट ऑफिस होती है उस टाइप में पोस्ट ऑफिस के बॉक्स की तरह होती थी। इसमें वन साइड से अपन कोई चीज़ डाल सकते हैं पर इधर से निकाल नहीं सकते थे जी। तो ट्रेन के अंदर ही लगी होती थी। वो है वेट में बहुत हेवी है, इसके अंदर व्हील होते हैं, अपने से खुलेगी ना हिलेगी, ये बहुत भारी है। यहाँ लाया गया तब इसको व्हील की मदद से ही लाया गया था। इसका पर्पज़ होता था ट्रेन के अंदर हर स्टेशन का कलेक्शन होता था, उस ट्रेन में जाने वाले यात्रियों का कलेक्शन ऊपर से डाल दिया जाता था और जहाँ से लास्ट स्टॉपेज जाता जहाँ ट्रेन रुकेगी उस वहाँ पर स्टेशन मास्टर के द्वारा यहाँ जो लॉक होता था उस लॉक को तो खोल के कलेक्शन कलेक्ट किया जाता था, दे देता था। ये सर भारत की सबसे वीआईपी लग्जरी ट्रेन महाराजा एक्सप्रेस जी पैलेस ऑन व्हील्स, उसका पूरा रोटेशन है सर। ये न्यू दिल्ली से चलती है, न्यू दिल्ली ये लाल किला आपके सामने रहा, न्यू दिल्ली से ये स्टार्ट होती है, फिर आगे इसका नेक्स्ट स्टॉपेज आगरा आता है, आगरा का ताजमहल। वहाँ आगरा से चलने के बाद सर ये जयपुर इसका स्टॉपेज होता है, हवा महल के, ये जयपुर का लोगो है। इसके बाद ये अजमेर रुकती है, ये आपके पास ये दरगाह शरीफ और ब्रह्मा मंदिर ये है। अजमेर आने के बाद सर ये सीधी उदयपुर जाती है, उदयपुर में आपके महाराणा प्रताप जी है, उनका स्मारक है। उदयपुर के बाद सर ये मारवाड़ जाती है, मारवाड़ जाने के बाद इसका लास्ट स्टॉपेज जो होता है वो लालगढ़ बीकानेर होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं लास्ट स्टॉपेज इसका बीकानेर होता है। 15 दिन का इसका टूर होता है जी। हर जगह का इसका वन डे स्टोरिंग होती है। इसमें ए टू लेके सारे सुविधा होती है, बाथ लेट जिम सारी सुविधा इसके अंदर होती है और इसका किराया 1.5 लाख से शुरू होता है। 15 दिन का स्पेशल टूर होता है। जैसे ओल्ड फैशन क्रॉकरी थी इस टाइप में अलग अलग ईयर की सर अलग अलग हमने वो मॉडल रख रखे हैं। ये जैसे आप देखोगे तो ये 1855 का है, ये 1884 का है, अलग अलग ईयर के सर ये क्रॉकरी आपके सामने है। ये म्यूजियम के लिए रखे गए हैं या तहदरोर के हिसाब से। किसी समय राजशाही परिवार में इस टाइप की क्रॉकरी खाना परोसने के लिए विभिन्न प्रकार के खाने में यूज़ ली जाती थी। और ये सर भारतीय रेल के अंदर शूट हो रही फिल्में हैं, उनका पोस्टर है। जैसे आप देखोगे कुल्ली 1883 में आई थी, पीके 2014 में आई थी। अलग अलग ट्रेनें हैं सर जो अलग अलग ली जाती हैं। गदर एक प्रेम कथा जो पुराने आ रखी थी, लेटेस्ट जो गदर पार्ट 2 आएगी उसमें भी भारतीय रेलवे का शूट है सर। अब दोस्तों हम यहाँ पर जो देखने के लिए रेलवे संग्रहालय देखने के लिए आए हैं, जो बच्चे वगैरह आए उनसे पूछते हैं एक बार कि आपको आके यहाँ पर आपको आके कैसा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत शानदार लगा। यहाँ पर रेलवे से जुड़ी बहुत सारी मेरे को जानकारियाँ मिली और वास्तव में बहुत माइंड ब्लोइंग जगह है और सबको देखना चाहिए। इससे काफ़ी अच्छी नॉलेज हमको मिलती है और मैं इधर दोबारा वापस भी आना चाहूँगी और काफ़ी लोगों को इसके बारे में बताऊँगी कि एक बार वहाँ की विजिट अवश्य करें। बहुत बात अच्छा करते हैं इनसे करते हैं। आप बताइए आपको कैसा लगा यहाँ आके। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है ये। दोबारा आना चाहोगे। हाँ आप बताइए आपको कैसा लगा गुड़िया यहाँ पर आके। अच्छा लगा, दोबारा आना चाहूँगी, मैं दोस्तों को भी लेके आऊँगी। क्या बात है, ज़बरदस्त है। सभी दोबारा आना चाहेंगे। और अब हम छोटों से पूछते हैं, तेरे को कैसा लगा बेटा। अच्छा लगा, वापस आओगे दोबारा। वापस आऊँगा। क्या बात है, क्या बात है। आपने इतनी अच्छी जानकारी दी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आभार सर आपका। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और आशा करता हूँ दोबारा आप आएंगे, दोबारा हमें आपको सेवा देंगे। हम इसी प्रकार से आपको गाइड करते रहेंगे, इसी प्रकार से रेलवे से जुड़ी धरोहर, रेलवे का इतिहास, रेलवे की आगामी प्रणाली सब कुछ बताते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पधारने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये आपने देखा है रेलवे का पूरा विहंगम दृश्य और आपको यहाँ दिखाया गया था। बाकी हम और भी दोबारा आपको ऐसे अच्छे अच्छे चीज़ें दिखाते रहेंगे और अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए आप हमारे साथ रेगुलर बने रहें। आप हमेशा हमारे साथ न्यूज़ देखते रहें। स्वामिनी न्यूज़ इंडिया 365 के साथ किशोर जाला, कैमरामैन गिरधर लाल बड़गोते के साथ अजमेर।